हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे चेक करेंगे कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, और अगर वो अनबैलेंस्ड है तो कौन से स्टेप्स फॉलो करके हम उसे बैलेंस करने वाले हैं। जब भी कभी आपको कोई इक्वेशन दी जाए, आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होगा कि आप उसे चेक करेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, कहीं वो पहले से ही बैलेंस्ड तो नहीं है। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड दे देते हैं। सो फर्स्ट वी चेक whether the chemical equation is balanced or unbalanced. For example, हमने एक रिएक्शन ली है Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. सो आप उसको चेक करेंगे और चेक करने के लिए क्विकली एक छोटी सी टेबल प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स चेक करते हैं। हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में एटम्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स की अगर नंबर सेम है तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड है, और अगर सेम नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड है। तो हम वही चीज चेक करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, दैट मींस राइट हैंड साइड पर कितने एटम्स हैं। सो इस इक्वेशन में अगर हम चेक करें, सो दिस विल बी Zn। कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो इसमें जिंक है Zn, एक इसमें हाइड्रोजन है, एक सल्फर यूज हो रहा है, और एक ऑक्सीजन। ये चार एलिमेंट्स मुझे इस इक्वेशन में दिखाई दे रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम इसको काउंट करें, काउंट करने का रूल ये समझ लीजिए कि एक जगह पर जहां जहां पूरे लेफ्ट हैंड साइड में जहां भी आपके ये लिखे होंगे, आपको सारे एक साथ काउंट करने हैं। इस इक्वेशन में अलग से कहीं दे नहीं रखा था, बट अगर यहाँ पर Zn के साथ सपोज यहाँ पर भी S होता तो मैं इस वाले S और प्लस इस वाले S दोनों को एक साथ काउंट करती और उन्हें ऐड करती। दैट मीन्स टोटल नंबर मुझे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर Zn है, Zn एक है तो मैं लिख लूंगी नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज 1। हाइड्रोजन यहाँ पर अगर देखें तो 2 है, सल्फर सिर्फ एक एटम है, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो ये 4 आपके ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये आपके लिए एटम्स है। नाउ प्रोडक्ट साइड में अगर देखेंगे तो जिंक का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर का एक एटम है, एंड ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। सो ये आप अगर दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी इक्वल ही है। तो हम कहेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम शुरू होता है जब कोई इक्वेशन हमें अनबैलेंस दे रखी हो। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें एक रिएक्शन आपको दिखाई जा रही है Fe प्लस H2O, दैट मीन्स आयरन और वाटर की रिएक्शन है, रस्टिंग इसको कहते हैं। दैट इज Fe3O4 प्लस H2। ये आपकी रिएक्शन दी हुई है। तो वही पहला स्टेप हमेशा वही रहेगा, हम चेक करेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। सो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें। आयरन है, हाइड्रोजन है, एंड ऑक्सीजन है। ये 3 एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आयरन एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का एक एटम है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। Fe के 3 एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का नंबर तो सेम है, बट Fe लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम नहीं है, ऑक्सीजन भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सेम नहीं है। दैट मीन्स दिस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इस वजह से ये इक्वेशन कैसी होती है, अनबैलेंस्ड होती है। सो अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो हमें उसे बैलेंस करना होगा। कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, सबसे पहले वही लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी अभी हमने ऊपर किया है। नेक्स्ट, आप इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले एक ऐसा यहाँ पर कंपाउंड चूज करते हैं जिसमें आपको लगता है कि सबसे ज्यादा एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मीन्स सबसे ज्यादा एटम्स वहां प्रेजेंट है। अगर आप देखें तो यहाँ Fe एक ही एटम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन,
3 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 आयरन के और 4 ऑक्सीजन के, दैट मीन्स टोटल 7 एटम्स हैं, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के यानी कि 2, तो सबसे ज्यादा एटम्स कहाँ हुए? Fe3O4 compound में. So generally we start with the compound that contains maximum number of atoms. आप उस कंपाउंड को चूज करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो, और उस एटम में भी आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा एटम हो। अगर इस कंपाउंड को देखें तो आयरन के पास 3 है और ऑक्सीजन के पास 4, तो आप बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीजन से। सो हम ऑक्सीजन से बैलेंस करना शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ 1 है और राइट हैंड साइड पे 4 है। ऑब्वियसली जो पहले से प्रेजेंट है मैं उसको खत्म तो नहीं कर सकती, दैट मीन्स मैं 4 अगर ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन को घटा नहीं सकती। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है मैं उसको बढ़ा सकती हूँ। In our equation, Fe3O4 has maximum number of atoms and oxygen has maximum elements. So first of all, we balance oxygen. क्या करना होगा हमें? हमारे राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन को 4 बनाना होगा। अब 4 बनाने का क्या तरीका है? मैं चाहती तो ऑक्सीजन के नीचे यहाँ भी तो 4 लिख सकती थी, बट नो, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना होगा, जब भी कभी आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा उसमें जो मल्टीप्लाई करना होगा कोई भी नंबर, उसे उस कंपाउंड के कोएफिशिएंट की तरह लिखेंगे। दैट मीन्स अगर मुझे ऑक्सीजन 4 बनाने हैं तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, बट सिर्फ ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई नहीं होगी। मैं इसे यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं लिख सकती थी या ऑक्सीजन के नीचे ही नहीं लिख सकती थी, मुझे इसको करना होगा पूरे H2O के सामने लिखना होगा, इसलिए मैंने इसको कोफिशिएंट डिफरेंट कलर से भी लिखा है। बाकी इक्वेशन पे अभी मैंने कोई इफेक्ट नहीं डाला है, लेकिन इस 4 को लिखने से मेरी इक्वेशन पे इफेक्ट होगा, और इफेक्ट ये होगा कि हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएंगे। अभी तक मेरे सिर्फ 2 हाइड्रोजन थे लेफ्ट हैंड साइड में और 2 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में थे, तो ये बैलेंस था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी 4 की, 2 पहले से थे, तो जब भी आप इसे काउंट करेंगे कैसे करेंगे, 4 2s are 8, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इस जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है इससे करेंगे, 4 2s are 8। तो अब कितने एलिमेंट्स बन गए हैं हाइड्रोजन के? 8। अब मुझे हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने की जरूरत है। अब मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, कौन कौन से 2 एलिमेंट्स रह गए? आयरन और हाइड्रोजन। सो अब आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कौन सा पिक करते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक पिक कर सकते हैं, आयरन भी या हाइड्रोजन भी। चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, आपकी चॉइस है, आप सबसे पहले आयरन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रही हूँ। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 8 है और राइट हैंड साइड पे 2 है। अब मैं ऑब्वियसली 2 को तो 8 को तो कम कर नहीं सकती हूँ, मैं 2 को चेंज कर सकती हूँ। कैसे? मैं 2 में 4 की मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मैं 2 में 4 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 ही आएगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के सामने 4 को कोएफिशिएंट की तरह लिखती हूँ, एंड 4 2s are 8। ये मल्टीप्लाई का रूल देख लीजिए कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं? 8। सो अब हमारी यहाँ पर ये लिखने से 2 चीजें पूरी हो गई। यहाँ पर आपकी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, बचा आयरन। अब अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन सिर्फ 1 है और राइट हैंड साइड पे आयरन के 3 एलिमेंट्स हैं। सो यस, 3 को तो मैं कम नहीं करूंगी, मैं 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मैं Fe के सामने 3 को कोएफिशिएंट की तरह लिख देती हूँ। तो मेरी दैट मीन्स मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 एटम्स ऑफ आयरन मैंने यूज किए हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं कि अभी इक्वेशन बैलेंस्ड हुई या नहीं। पहले एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड। 3 आयरन के हैं, 4 2s are 8 हाइड्रोजन के हैं और 4 ऑक्सीजन के हैं। नाउ राइट हैंड साइड पर आयरन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन पहले लिखा है तो 4 2s are 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 4 हैं। अब हमारे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बैलेंस हो रही हैं, दोनों इक्वल हैं। हम कहते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। सो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब आप इनकी कुछ और इक्वेशंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और इस चीज़ में आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी। एक और इम्पॉर्टेंट नोट कि ये जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक प्रॉपर ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही तरीके से हो सकता है कि किसी पर्सन टू पर्सन इसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो। दैट मीन्स
एक कोई किसी दूसरे एटम एलिमेंट को बैलेंस करना चाह रहा हो, कोई दूसरा किसी दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करना चाह रहा है। इस मेथड को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। दैट मीन्स आप ट्राई करके देखते रहते हैं, एक एक करके नंबर रख के देखते रहते हैं, उससे दूसरी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है, फिर दूसरी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो ये जब आप और चीज़ों के साथ बैलेंस करेंगे, यू विल गेट इट परफेक्टली। फॉर एज योर होमवर्क आपको इसके बहुत सारे और इक्वेशंस को सॉल्व करके देखना है, ताकि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू।